हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम गेम ऑन है। आप चाहें तो चंद सेकंड इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त क्या हो रहा है, इसकी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स लेकर इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। आज का शो आप देख सकते हैं शोएब अख्तर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। माई ओपिनियन, नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट जब भी हमने मैनेजरियल रोल्स में एक्स क्रिकेटिंग लेजेंड्स को देखा है, ऑब्वियसली वो एक फील्ड में एक्सेल करते थे, एक्सेल इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। जरूरी नहीं है कि वो एक मैनेजरियल रोल भी अच्छे से कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अभी तक रिटायर ही नहीं हुए मेंटली एग्जैक्टली देयर, तो स्टिल कंपीटिंग विद द प्रेजेंट प्लेयर। सॉरी, हमारा क्रिकेटर कहता है रिटायर नहीं हुआ अभी तक। तो they are still competing with the present stars. Yeah. You're not a star. Babar is a star. Let him take the fame, right? तो वो तो मैं और अफरीदी शायद लकी हैं, the last of the probably the Mohicans हैं। बिल्कुल ऐसे ही। Last of the stars हैं हम शायद, तो जिनको अल्लाह ने दिया है। बात कह रहा हूँ मैं सर, but in generally I think selfless लोग जो बच्चों से प्यार करें, आराम से, तमीज़ से, और थोड़ी जो डिवाइड है हमारी टीम में, और बहुत ज़्यादा डिवाइड है बाय द वे, बहुत सारे कैंप्स हैं, तो कैंप्स को ख़त्म करें। बिकॉज दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट थिंग व्हाट इज़ डूइंग इज़ गैरी क्रिस्टन एज अ कोच, कि कैंपिंग ख़त्म कर रहा है। ये कैंप्स जो बने हुए हैं और जो कैंपिंग कर रहे हैं इन ईच अदर्स कैंप्स, ये ख़त्म कर रहा है कि फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, ये उसका प्लेयर है, वो उसका है, वो बैटर का दोस्त है, ये नहीं है, पहले वो ख़त्म कर रहा है। And then another problem that he has in his hand is in terms of the talent pool. He doesn't have much to play around with. But he's sticking to it. Yeah. And he's going to stick to it, I hope, for another 2 to 3 years. Hopefully. And but it's not going to be hunky-dory kind of a journey for him. It's going to be very, very up and down kind of roller coaster journey for Gary Kirsten and for his team. Yes. But I'm lending my full support for this team management and Azhar and everybody. They're good people. They're very good people. I honestly ask you, I'm telling you, they're good people. They genuinely wants to help. But if you want to help somebody, you have to pay them, right? And you have to pay them well. ये नहीं हो सकता, as your father said today, if you start spreading the peanuts, you only get the monkeys, right? so ये नहीं हो सकता. So I think you have to pay them handsomely. Like Shane Watson, तुम्हारी आंखें खोल दी थी, बिल्कुल, तो जो उसने पैसे मांगे थे, तो हमें तो पता नहीं था बोर्ड के बाद इतना पैसा भी है और वो इतना भी ऑफर कर सकते हैं। आई थिंक 1.2 million about Something like that. So 2 years, right? Okay. आगे बात Brilliant. बढ़ाते हैं जी। चलें जी। अब जहां हमने हाईएस्ट रन्स देखे, थोड़ी विकेट्स की तरफ भी बात। लेट्स हैव अ लुक एट द विकेट्स, मोस्ट विकेट्स। जी शहजाद जी एग्जैक्टली, यू नो, सो ऑब्वियसली मोहम्मद हुसैन वापस नजर आते हैं। पहले इनको बैन लगता है, फिर ये अपना दोबारा से जाते हैं, वर्क करते हैं लैब में, जो कि बाय द पीसीबी के पास नहीं है, अपने एक्शन पे काम करते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, हमें ये विकेट्स लेते हुए नजर। मोस्ट विकेट्स, जहांदाद खान एक बहुत अच्छी एडिशन है। जैसे आप, मैं उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, आसिफ की बात, मोहम्मद आसिफ की बात करते हैं, बॉल बाहर भी करते हैं, अंदर भी लेकर आते हैं, बट मोस्टली हमें ये लगा कि शायद कंडीशन अगर इनको सूट करे तब ये कर सकते हैं। मोहम्मद आसिफ को डू इट विद हिज फिंगर्स। जाहिद महमूद एक स्पिनर नजर आते हैं बहुत समय, जिन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया है बीच में। शाहीन शाह अफरीदी ने स्ट्रगल किया है। जो इनकी विकेट्स नजर आ रही है ज्यादातर टेल एंडर्स की हैं, हालांकि इनका खासा हमेशा ओपनर्स के खिलाफ रहा। और मेहरान मुमताज हमें दोबारा से नजर आते हैं एक अच्छी फॉर्म के अंदर विकेट्स लेते हुए, जहाँ पे स्पिनर्स की डर्थ थी। मेरा ख्याल है उनकी बात करना चाहता हूँ जी। शोएब भाई, आपकी तरफ आता हूँ कि स्पिनर्स का हमारा मसला रहा। हमने अबरार को इंट्रोड्यूस कराया, हमने नोमान को इंट्रोड्यूस कराया जब टेस्ट मैचेस में हमें डर्थ हो गई। अब ये जो लड़के हमें 50 ओवर फॉर्मेट में नजर आते हैं, क्या वाइट बॉल और रेड बॉल में हम सेम प्लेयर्स यूज कर सकते हैं कि 50 ओवर फॉर्मेट और टेस्ट की बात करें? नहीं, ट्रेन करना पड़ेगा यार, उनको 20-20 फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाने पड़ेंगे। अभी तो बेचारे 4 मैचेस खेले, सोचिए 24 मैच जब खेलेंगे अ सीजन, तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना यार। बिल्कुल ऐसे ही, कुछ तो करना पड़ेगा ना विकेट लेने के लिए। कुछ तो वेरिएशन लानी पड़ेगी, ब्रेक करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, यूज ऑफ द कंडीशन करनी पड़ेगी। सो आई थिंक दिस 24 मैचेस आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगेन फिर वो लोग कहते हैं यार आप अपना एरा क्यों ले आते हैं? 24 ये खेलने हैं, 14 ये खेलने हैं फर्स्ट क्लास, 14 रीजन से खेलने हैं, एंड देन 14 आपने 14th आपने काउंटी से खेलने हैं,
plus 20 one-days and the Sunday leagues, वो भी खेलनी है, and then come back to the nets for Pakistan. कि जब भी होगा. Imagine, we never heard this kind of a word talking about the workload. Right. I never heard that word in my entire career. कि workload बहुत ज्यादा. तो आपके आइडियली तो वर्कलोड की बात कर रहे हैं. सॉरी, मुझे ये याद आ गई बात उनकी बीच में. उन्होंने कहा जी कि ये तो कोई समझता ही नहीं है कि टेस्ट का वर्कलोड और है और वनडे का वर्कलोड और है. मुझे लगता है कि ये बात उन्हें खूबसूरत की है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बात की कि टेस्ट का वर्कलोड क्या है, वनडे का वर्कलोड क्या है. हम इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, ट्राई नेशन, देन चैंपियंस ट्रॉफी. So there's a lot of workload. Anyways, आप लोगों ने नहीं सुना था, but now it's the new term. उनके टाइम पे तो सिंपल था ना कि ये 18 टेस्ट मैच है जी साल के. अब तो हमें 18 मिलते नहीं है जी. अब नहीं और मिलते. 18 टेस्ट मैच है और ये मेरा काउंटी का सीजन है और इतने वनडेज हैं. वनडे तो दे यूज्ड टू थिंक लाइक एज अ पीनट्स कि चलो यार वो तो हमने खेलना ही है 10 12 15 16. तो शुगल में खेल जाते थे. क्या ठीक है. शुगल में 18 20 वनडे तो शुगल में खेल जाते थे क्योंकि बॉलिंग इतनी लंबी करते थे काउंटी में. तो 10 ओवर क्या कहते थे हमें, 4 ओवर तो वार्म अप में लग जाते थे. तो हम कंडीशन जैसे हुए थे एक तरह से. अब हम कंडीशन जैसे नहीं. मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूँ, बच्चों का कसूर नहीं है, ये कंडीशन भी नहीं हुए ऐसे. कसूर किसका है ये भी तो नहीं बता. सिस्टम का. और किसका? तो सिस्टम में जो लोग सिस्टम के अफेयर्स को देख रहे हैं उनका कसूर है ना. तो 24 साल उन्होंने लगाए ना तो सिस्टम वही पे. लोग है ना सर जिनको आप रिप्लेस करके आए हैं. अभी वही लोग सिस्टम के अफेयर्स को देख तो रहे हैं. यार मैंने तो नहीं कहा था ना लाओ. तो फिर अब ये बात जो तो है ना थे कि अच्छे इन लोगों को उन्होंने आना क्यों नहीं चाहिए. लाए? नहीं, अब ये कहें कि यार इन लोगों को आना चाहिए. आपने जैसे गैरी क्रिस्टन की बात की, गिलिस्पी की बात की, आपको ये कहना चाहिए कि यार ये लोग आने चाहिए. मैं क्या अपना नाम ले लूं अब? बिल्कुल नहीं. Why not? नहीं, ठीक है ये भी. I can't. हम हिट एंड ट्रायल पे रहते हैं ना बॉस. I know, but I can't. Listen, it's not about I'm very demanding or I am very controlling. मैं तो खुद चाहता हूँ यार सब मिलके चलो, लॉजिक के साथ चलो. सख्ती तो आप करेंगे बॉस. देखे नहीं यार, सब लेकिन सब कुछ कंडीशन कैसे करेंगे. शहजाद कहीं ना कहीं सॉरी जी सख्ती जरूरी भी है. बिल्कुल मुझे है. लगता है यही तो इतना कह रहे हैं. हम लोग अंडर प्रेशर आ जाते हैं, प्लेयर्स का प्रेशर, मैनेजमेंट का प्रेशर, कोचेस का प्रेशर, कि उसमें वो गेम ही तबाह हो बिलीव करता हूँ जाती है. यार. मैं नहीं सख्ती पे बिलीव करता. मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, सख्ती पे नहीं बिलीव करता. आई ऑनेस्टली बाय लेट्स हाइपोथेटिकली जी मेटाफोरिकली हो गए जी. आप आगे कोच हो हाँ जी. और प्यार से कहूँ बाबर बेटा मेरी बात सुन यार, 12 राउंड है, मैं तेरे साथ लगा रहा हूँ. तो बाबा कहे यार मैं पहले नंबर 2 पे आईसीसी में मेरे से क्यों राउंड लगवा रहे हो. नहीं, फिटनेस और चीज है. ठीक है. बॉडी अवेयरनेस, बॉडी फिजिक और चीज है, टफनेस और चीज है, टैलेंट और चीज है. राइट. मैं रजीम अपनी पूरी कर, मैं खुद 12 लगा रहा हूँ, मैं खुद 15 चक्कर लगा रहा हूँ. बाबर कम विद मी, आई एम डूइंग अबाउट 20 laps. यू आल्सो नीड टू शुगल में. और लेट्स चलो. बेसिकली वो टाइम जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ उसके साथ, मैं उसको ये नहीं बता रहा कि तुमने फिट होना है. मैं उसको ये समझा रहा हूँ तेरे गोल्स क्या हैं, ठीक है. तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, तुम्हारे छठे चक्कर में तुमने क्या सोचना है, 8वें में क्या सोचना है, 12वें में क्या सोचना है, बड़ा कैसे बनना है, मैच विनर कैसे बनना है. मैं तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस के साथ खेलूंगा और फिटनेस के साथ नहीं. दिस इज व्हाट शी कॉल स्पेंडिंग टाइम विद समबडी एंड फॉर देम टू बी अ इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी अगर दे हैव द विलिंगली टू डू दैट. अब मैं कई लोग, मेरे इस्लामाबाद में कई दोस्त हैं, मैं कितना समझाता हूँ उनको कि यार ये कर लो, ये कर लो. हार्ड वर्क नहीं करना. ठीक है. खोल लो ऑनलाइन स्टोर अमेजोन के ऊपर, काम कर लो, करो, बिल्कुल करो, 10-12 घंटे काम करो, करो. हार्ड वर्क के लिए हाथ तो पहले खड़ा करो. एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड देन आई विल से आई विल बिकम फ्रेंड्स विद यू. I need to be friends with you because I need to understand mentally what kind of a mental health issue that you're going through with. Right. True. What is affecting you through this brain to the bat? What is happening? Why are you not able to win matches with this great talent? What is happening? Let me let's have a connect. Let's have a conversation. क्या बात है. Let's have a conversation. Let's have a conversation after 20 laps. We will talk. We will talk when we get back. When we're done with our trainings, we'll talk. Let's do the process. I just want to help. And I honestly believe, Shahzad, you need a lot of people. You need to get along with the people to work with them. ये माइंडसेट बहुत गंदा है, ये बड़ा बेकार माइंडसेट है कि मैं आया, डंडा जलाया, सख्ती की, मारो ये. नहीं. Okay. Let's be a father, let's be a friend, let's be a coach, let's be a brother.
Let me be your shrink. Let me counsel you. Let me help you. Let me love you. Let me handle you. Let me be your shoulder. Yeah. Let me lend a hand to you. True. What happened? Are you broken up with somebody? It's okay. जी. But you take your time. Yeah? Take a leave. Go home. Divorce हो रही है, कुछ हो रहा है. There is a lot of issues. I mean, आप लोगों को पता भी नहीं है. True. You know, हमारे दौर में बहुत issues हुए हैं. Family life के issues हुए हैं. And people got affected, by the way. Right. Exactly. And they were lost. And there's 2-3 guys who actually left the team without telling the management, and they left and they're gone. आई नहीं वापस. आए नहीं ना यार. कि मसला ज़्यादा. And the thing is, they were mentally very disturbed. Right. And I talked them through कि यार please tell me, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. Because they need insurance. क्या तुम किसी को बताओगे तो नहीं? मैं कहा नहीं यार. आज तक मैंने किसी को आज तक कुछ बात नहीं बताई. There is a lot of problems. You see, सख्ती is a wrong word. ठीक है. It's having a connect is the right word. Exactly. And I'll help you. I'll make a 10 out of you. तुम एक बाबर हो ना, मैं 22 बाबर कह रहा हूँ, 20 कह रहा हूँ. क्या बात है? Only if you're willing to learn. If you're not, Godspeed. Carry on with what you were doing. अब जो सवाल आपसे बनता है. But he's what now? He's 53, right? Yes. A great fighter and a great human being, I'll be honest with you. And he was a great asset when he was... behind the wickets. No, even on the wicket, with the bat. And I'm so sorry I broke a finger, Moin bhai. I'm so sorry. During the World Cup, I just broke his finger. And then he has to take injection every match, before the match, yeah. Take injections. क्योंकि वो उंगली टूट गई थी उनकी मेरी बॉल पकड़ते हुए. Yeah. So casually हाथ डाला तो टूट गया. So, but he's a great guy, a great businessman, and a great wicketkeeper, great fighter when it comes to. Imagine करो यार, मोइन भाई के पास कोई टेक्निक नहीं, कोई कुछ नहीं, and he had ability to win games for Pakistan. क्या बात? This is what Pakistan team is missing. Yeah. जितनी मर्जी टेक्निक दे लो तुम अच्छे हो, अगर if you're not able to win matches for Pakistan. What's the point? But he did that for Pakistan. Many congratulations. Exactly. So congratulations to you, Moin bhai, once again. And obviously we have seen you on the field, off the field. You're an amazing human being as well. We've had you over here in Asia Cup in the same studio. Thanks for being with us as well. Thanks for giving what you have actually rendered your services for the country we know as Motherland Pakistan as well. अब सर दो चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूँ. एक तो हाई स्कोर के हवाले से आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ कि किन लड़कों ने सबसे ज़्यादा तगड़े स्कोर बनाए, और फिर उसके बाद एक आखिरी सवाल आपके साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. वो फिर आने वाला वक्त उसका तयन करेगा कि क्या इस चैंपियंस कप की एफिकेसी का फायदा लिया गया या नहीं. तो अब हम सबसे बड़े हाई स्कोर्स की बात करें. साइम अयूब ने हाई स्कोर बनाया अभी तक 156 रन की इन्होंने खेली. इन्होंने 130 पे, कामरान गुलाम 115, फिर कामरान गुलाम 113, फिर उस्मान खान 111 और तैयब ताहिर 109. जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ना इसमें बाबर है, ना इसमें रिजवान है, ना इसमें सलमान अली आगा है. जो लड़के खेलते हैं वो नहीं है. ये पॉजिटिव्स है, ठीक है. हमने पॉजिटिव्स भी निकाले हैं साथ साथ. नाउ व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल. इसमें कुछ सेंचुरीज ऐसी हैं जिसके बाद मैच नहीं जीता टीम. साइम अयूब की जीत गई, कामरान गुलाम की जीत गई, जब नीचे हम आते हैं. समझ के बात देखो, साइम अयूब का ये था कि यार चलो मुझे ये तो खुशी है कि वो फ्लिक शेक, वो कैमरा शॉट्स छोड़ रहा है, सो कर रहा है जी. एंड दिस इज पॉजिटिव थिंग फॉर मी. एंड ही इज एक्चुअली कन्वर्जन अच्छा हो रहा है. सो दैट्स व्हाट आई लाइक टू सी. और अगर तुम इतनी देर बैटिंग करोगे तो ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू लर्न थिंग और टू अबाउट योरसेल्फ एंड द बैटिंग एज वेल. So I think it's a very positive news for me that he's scoring runs. He's not only playing flashy shots, but the shot needs the merits, and merit वो पूरा कर दे, which is perfectly fine with me. इंटरनेशनली इन शॉट्स पे फाइन लेग पे उन्होंने फील्डर लिया होता तो कैच आउट हो जाते. The thing is ना कि देखो यार, कन्वर्जन में जा रहा है जी, फ्लैशी होने के बजाय लंबा खेलने की कोशिश कर रहा है. ये क्यों हुआ है कि 50 ओवर का उसको मौका मिला ना. बिल्कुल मौका मिला तो वो कन्वर्जन में जा रहा है ना. सो दैट्स अ वेरी हेल्दी पार्ट. एंड बाकी रेस्ट ऑफ द गाइज दे कन्वर्टिंग इनटू अ बिगर नंबर्स, बेटर स्कोर्स. जब आप 3 घंटे या 2 घंटे आप क्रीज पे रहते हैं, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी टायरिंग. बट इट मेक्स यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर फ्लो ऑफ द बैट, about the movements of your feet when it comes to judging, picking the ball or hands or fingers or whatever. You know, it takes a lot of toll out of your body when it comes to batting.
So once you bat long enough, then you understand यार कि मेरे आर्मरी में कितनी चीज़ें मैं कमांड कर सकता हूँ जो मैंने अभी तक अनलॉक नहीं की थी चीज़ें। बिल्कुल। वो अनलॉक होना शुरू हो जाते हैं, बट ओनली इफ यू स्पेंड टाइम ऑन द क्रीज। True. एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। और सर इन्होंने ओपन किया था 45-46 ओवर खेले गालिबन उस दिन, विच वाज हार्ट वार्मिंग टू सी। माइन आप कुछ कहना चाहती थी, प्लीज गो अहेड। जी, साइम अयूब के हवाले से आपने कहा ही इज इम्प्रोवाइज्ड ऑन हिज शॉट, वो अच्छी शॉट्स खेल रहे हैं एंड ही इज नॉट प्लेइंग शॉट्स फॉर द कैमरा एनीमोर, व्हिच इज हार्टनिंग टू सी। और इस ट्रॉफी के हवाले से हम यही देखना चाह रहे थे कि जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं वो इम्प्रूव करें अपनी गेम को, और आपने you've given your expert opinion on that, so I think that's valuable. Exactly, it is obviously. So towards the end, अब one last question है आपसे जो कि बड़ा ही मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। अब ये लड़के जिनके नाम हमने आपको दिखाए हैं, ये लड़के रेगुलरली हमें स्क्वाड का हिस्सा नहीं नजर आते। चैंपियंस कप में परफॉर्म करते हुए नजर आए, 50 ओवर फॉर्मेट में परफॉर्म करते नजर आए। अब अगर आने वाले वक्त में इन्हीं लड़कों के नाम जिन्होंने परफॉर्म किया स्क्वाड में नहीं आते। I got your question. I'm telling you, this regime is going to make sure that whoever is performing, he gets the fair chance. Okay. That I promise you. This regime is very strict when it comes to performing. They don't believe in favorism or anything else. और ये आने वाले वक्तों में आपको कैंप्स में भी, टीम्स में भी और लड़के नजर आएंगे. Because I know this regime, they are very serious about it. And they have told me about this whole thing. So we're going to take your word for this. Thank you so much, Shoaib Yeah, bhai. take my word for it. We're going to keep it recorded as well. You know, all the shows are on YouTube now. आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट की, तो शोएब अख्तर ने जिस तरह कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की अपडेट आपको देते रहें। अब अगर बात की जाए टीम की, तो टीम जो है नियर फ्यूचर में बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त हो चुका है, अगर बांग्लादेश की सीरीज़ आप देखेंगे तो मुकम्मल आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह टीम की परफॉर्मेंस से क्या जो प्लेयर्स पावर जो जिसको पीसीबी ने छूट दी थी, क्या वो चीज़ कितनी बड़ी गलती की थी। अगर बात की जाए बाबर आजम की, तो उन्होंने अपने फेवरेट प्लेयर्स को कितना सपोर्ट किया, और यही वजह बनी है शायद कि पाकिस्तान टीम का इस वक्त ये हाल बन चुका है। क्योंकि नए प्लेयर्स अगर आते तो हो सकता है कि उस टाइम पर 1-2 साल पहले अगर नए प्लेयर्स प्रोड्यूस किए जाते तो बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता था इस वक्त टीम में। लेकिन टीम का जो इस वक्त हाल है तो वो देखने के काबिल फ़िलहाल नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।